हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसएसएससी की जो वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है पीईटी। इसका फ्रेंड जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, इस फॉर्म को अप्लाई करते समय जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है उन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे आपको यहाँ पर जितने भी ये स्टेप हैं ये आपको कंप्लीट करने होंगे, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैसे पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको एडिट करना है तो आप कैसे एडिट कर सकते हैं फॉर्म में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी है इस लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड जो कि यूपीएसएससी पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2025 की है, ये आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आपको पिंड कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहां पर कैसे आपको इसमें आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 17 जून है, और अगर आप शुल्क जो पे करना चाहते हैं, आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं, वो 24 जून तक आप यहां पर जो है कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स यहां पर लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपकी जो डेट है वो मैंने आपको बता दी है, 17 जून 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। इस डेट से पहले फॉर्म को सबमिट कर लें। अब ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। देखिए यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग का ऑप्शन है, रिमेनिंग डिटेल्स का ऑप्शन है, एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट का ऑप्शन है। तो आपका इनमें से जो भी स्टेप आप कंप्लीट करना चाहते हैं आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ में नीचे प्रिंट का ऑप्शन है और आपका मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन का ऑप्शन भी आपको यहां पर मिल जाता है। अब मान लीजिए पहली बार जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए यूजर इंस्ट्रक्शंस भी हैं, एडवर्टाइजमेंट भी है, ये आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। बेसिकली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट को अप्लाई करने की वो 10वीं पास है। बाकी आप 12th है, डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर कम से कम 10वीं पास होना आपका जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए 18 से 40 साल आपका एज क्राइटेरिया है और ये आपका 1/7/2025 को काउंट होगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन भी अगर आपको चेक करनी है तो हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, मतलब 10वीं या उसके समकक्ष फ्रेंड्स आप पास आउट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इंटरमीडिएट पास आउट है या डिग्री है या पीजी डिग्री है तो ये आपके ऑप्शनल है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप केवल 10वीं के बेसिस पर ही इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको आवेदन करना है तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे आपका हाई स्कूल का जो अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, उसके अकॉर्डिंग आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करने के बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आई एक्सेप्ट यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे पूछता है कि अगर आपने पहले पीईटी दिया हुआ है, मान लीजिए आपने पहले भी पीईटी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आपका पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो प्रीवियस पीईटी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से जो है प्रोसीड कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और बेसिक जानकारी आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। जिसके लिए फ्रेंड्स देखिए गाइडलाइन आपको कही गई है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021, 22 और 23 में आवेदन किया है तो वो फ्रेंड्स उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। आपकी जो प्राथमिक सूचनाएं हैं वो आपको ऑटोमेटिक पहले से ही शो होंगी, तो आपको दोबारा से वो डाटा डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं होगी। पर मान लीजिए आपका यहाँ पर फ्रेंड्स पहली बार आप यहाँ पर जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो पर क्लिक करते हैं और आप उसके बाद प्रोसीड यहाँ से करते हैं तो आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्टर कैंडिडेट को ये जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी तो उनको ये फिल करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, सबसे पहले आता है कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको एंटर करना है, आपका मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है डोमिसाइल का। अगर देखिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, मान लीजिए आप अदर स्टेट कैंडिडेट है और आप नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो चूज करने का ऑप्शन मिलता है होम स्टेट का, वो आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को मिलेगा और यहाँ पर जो कैटेगरी है वो केवल आपकी जनरल रहेगी। तो क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो वो फ्रेंड्स जनरल से ही आवेदन करेंगे, बाकी की जो प्रोसेस है वो आपकी सेम रहने वाली है। अब बात करते हैं, अगर आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है
तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और उसके बाद अब आपके सामने देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जैसे आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन, मान लीजिए आप हैं एक्स सर्विसमैन पर्सन है उत्तर प्रदेश के, या ईसीओ है, एसएससी सीओ है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को, और आपका जो सर्विस ड्यूरेशन है और आपका जो रिटायरमेंट डेट है वो आपको यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप नहीं है तो आप सिंपली इस ऑप्शन पर भी नो कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप यस करेंगे। इसके बाद आता है विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी है, या आपकी हियरिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, या फ्रेंड्स कोई भी साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये उस ऑप्शन के लिए है, अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप स्किल प्लेयर हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप यस कर सकते हैं। आपकी फ्रेंड्स कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है ए, बी, सी और डी। अब ये क्या है, तो फ्रेंड्स जैसे कैटेगरी ए आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी आपकी आ जाएंगी। ऐसे ही कैटेगरी बी में आपको यहाँ पर अलग से ऑप्शंस मिलेंगे, और कैटेगरी सी में भी आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलते हैं, और कैटेगरी डी में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जिसमें भी आपने पार्ट लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। पर अगर आप स्किल प्लेयर नहीं है तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका होम स्टेट, आप आपका होम स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। अब जनरल में आता है ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करते हैं तो सिंपली नो कर दीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपकी जो भी समस्त आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके बाद आप इसे ओके करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट ऑप्शंस को फिल करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से, तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी से, तो आप एससी या एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है, आपकी मेल आईडी आपको देनी होगी एक्टिव एंड वैलिड। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप मैरिड हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर नॉट एन एम्प्लॉई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, या एम्प्लॉई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, या एक्स एम्प्लॉई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अगर आप एम्प्लॉई नहीं है तो आप नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर देंगे। इसके बाद अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। क्यों चाहिए, तो आप गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से, कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से, सेवा नियमावली के माध्यम से, या एनी अदर रीजन के माध्यम से आप इनमें से किस वजह से आपका यहाँ पर एज में छूट चाहते हैं तो वो आप यहाँ जानकारी देंगे। जैसे एनी अदर कर दिया तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट नेम, गैजेट नोटिफिकेशन या ऑर्डर डेट आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देना है। अब ये फ्रेंड्स अदर देन है आपका जो एज में आपको छूट चाहिए, कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके अलावा जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके एज रिलैक्सेशन के ऑप्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आता है आपका हाई स्कूल। अब देखिए हाई स्कूल के लिए आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी बोर्ड है सेलेक्ट कर लीजिए। अदर बोर्ड का ऑप्शन भी है तो अदर बोर्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर इसमें से वो ऑप्शन नहीं है तो। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग रहेगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है। आपका जो हाई स्कूल है उसका रोल नंबर देना है। मैं सिर्फ सैंपल या डेमो शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल डाटा आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड ये आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। अब ग्रेड में देखिए यहां पर आपका जो परसेंटेज है वो आपको प्रोवाइड करना है कन्वर्ट करने के बाद। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो यहाँ पर आपके ऑप्टेन मार्क्स आपको यहाँ पर देने होंगे, और यहाँ पर आपको देना होगा आपके टोटल मार्क्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरमीडिएट का। अगर देखिए आप केवल 10वीं पास आउट हैं तो आप इस ऑप्शन को फिल करें और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आप जा सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो आप यहाँ इस ऑप्शन पर टिक करेंगे कि आप पास आउट है 12वीं, उसके बाद आप इन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पर आप केवल 10वीं पास आउट है और 10वीं से ही फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इसे अनटिक रहने दें। यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में आप इन दोनों रहने देंगे और इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर आप सबमिट कर देंगे। पर आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो आप यहाँ पर सेम आपकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, आपने इसको कब पास किया है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज है, सीजीपी सिस्टम है, तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल डाटा यहाँ पर आपको देना होगा।
ये देने के बाद नीचे आता है एडिशनल। अगर देखिए आप स्नातक उपाधि मतलब डिग्री अगर आपके पास है, आप यस करते हैं, तो आपके बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका सर्टिफिकेट या रोल नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, इसके बाद फ्रेंड्स परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है वो आपको देना होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आप पास आउट हैं तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप इन ऑप्शंस में नो कर देंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिंपली सबमिट आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने आएगा आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू। तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन अभी तक किया है, इन सभी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को आपने चेक कर लिया है। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर लें, कोई भी गलती नहीं है तो आप प्रोसीड करेंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। अब देखिए फोटोग्राफ के लिए जो गाइडलाइन दी गई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे आते हैं सेकंड पॉइंट में, जो कि है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आपका चश्मा अगर आप पहनते हैं तो उसके अंतर्गत आपकी आंखें जो है वो साफ दिखाई देनी चाहिए, शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका होना चाहिए। फोटो का आकार आपको दिया गया है 70% चेहरा कम से कम आपका उस फोटोग्राफ में होना चाहिए और फोटो 6 महीने के भीतर ही लिया गया हो, मतलब लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है 50 से 100 KB में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अब देखिए सैंपल इमेज दिया गया है सिग्नेचर का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका सिग्नेचर रहेगा और आपको यहाँ पर देखिए आपका जो हिंदी में नाम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो कुछ इस तरह का सैंपल आपका रहना चाहिए आपके फ्रेंड्स सिग्नेचर का। तो यहाँ पर सैंपल इमेज आपको दी गई है, तो आप यहाँ पर इस तरह का जो है सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपको लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है 50 से 100 KB के साइज में। तो यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कैंडिडेट शैल राइट देयर फुल नेम इन हिंदी इन देयर ओन हैंडराइटिंग और साइन अबाउ द डॉक्यूमेंट एंड अपलोड द कॉपी। तो आपको आपका साइन करना है और आपकी जो भी हैंडराइटिंग है उसमें आपका हिंदी में आपको आपका नाम लिखना है और उसके बाद ही आपको इसे यहाँ पर अपलोड करना है, तभी वो फ्रेंड्स मान्य रहेगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट है फोटो पर जाना है, फोटो को सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है। ऐसे ही सिग्नेचर भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी जब आपके अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन होगा फाइल रिमेनिंग डिटेल्स का, तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल की सर्विस अगर आपने की है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। अब एड्रेस देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स नेम आपको देना है सबसे पहले और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद केयर ऑफ आपको यहाँ पर देना होगा। केयर ऑफ में आप अपने फादर नेम यहाँ पर दे सकते हैं, C/O लगाकर आप अपने फादर नेम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आपका हाउस नंबर या विलेज नेम क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है या स्ट्रीट नंबर क्या है, लोकेलिटी क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अब एड्रेस रहता है 2 तरीके से, पहला होता है परमानेंट जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। अब ये या तो सेम होंगे या अलग अलग होंगे। अगर सेम है तो देखिए सेम एस का ऑप्शन मिल जाता है, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है, तीनों डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक डिक्लेयर होती है। आप यहाँ पर आएंगे, इस डिक्लेरेशन को यस करेंगे और उसके बाद यहाँ से चेक करेंगे प्रीव्यू को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो प्रीव्यू है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है प्रीव्यू में कोई भी गलती हो गई है तो देखिए बैक जाकर उस गलती को सही कर लें। कोई भी गलती नहीं है, प्रीव्यू आपने चेक कर लिया है तो इस कैप्चा कोड को डालेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप जैसे ही सबमिट करते हैं, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फीस पेमेंट करने का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ई-पे का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे फीस डिपॉजिट करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे आप कार्ड के माध्यम से करना चाहें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपनी कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए और पे नाउ कर दीजिए। नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई का अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए यूपीआई QR कोड का ऑप्शन भी है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का आपके सामने एक QR कोड आएगा और जो ये QR कोड है आपको फ्रेंड्स ये स्कैन करना है। आप किसी भी ऐप से आप इसे स्कैन कर सकते हैं जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें। और एक बार फ्रेंड्स स्कैन करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो जैसे ही वेरीफाई होगा, आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर जो है वो सेंड कर दिया जाएगा, जो कि है इसका लास्ट स्टेप फाइनल प्रिंट आउट का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अब आपको पेमेंट कंफर्मेशन का एक यहाँ पर मैसेज मिलता है और आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है, सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्रिंटर का आपको आइकन मिलता है, आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे और आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है फॉर्म को अप्लाई करने की, उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था, आप इसकी ऑफिशियल डिटेल्स इसकी वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर बीच में प्रोसेसिंग छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपको कोई रिमेनिंग डिटेल्स फिल करनी है, तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स के साथ आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर बाद में प्रिंट आउट लेना है तो आप प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर जा सकते हैं। अपनी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे पोर्टल पर और अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी आप ले पाएंगे। या फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए कोई भी ऑप्शन में, जैसे मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, अगर आपको मान लीजिए लगता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कोई गलती कर दी है किसी भी तरह की और वो आपको करेक्ट करनी है, सही करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल, आपका जो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड दिया गया है ये डालकर प्रोसीड करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप इसमें एडिट कर पाएंगे। मॉडिफिकेशन का वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है, कैसे आप अपने यूपीएसएससी पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2025 को मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।